खूबसूरत घर तो हर एक को पसंद है। आपका घर छोटा हो या बड़ा, अगर आप उसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं तो समझें कि आप दुनिया की बहुत कामयाब ख़तून हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और आज ना हम कोई ससुराल की बात करेंगे, कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे। आज हम जस्ट बात करेंगे कि मैं पर्सनली अपने घर को कैसे मेंटेन रखती हूँ 3 किड्स के साथ। तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे जो हैं 2 स्कूल जा चुके हैं और अब छोटी बेटी मेरे साथ ही रहती है। तो मैंने सुबह से जब उनको स्कूल भेजती हूँ उसके फ़ौरन बाद जो है मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ। कुछ ख़वातीन जो होती हैं वो घर का काम बाद में करती हैं, पहले अपनी नींद पूरी करती हैं। उनको स्कूल भेजा बच्चों को और उसके बाद वो सो जाती हैं। अगर आप ऐसा करती हो तो क्या होता है कि आपके लिए टाइम बचता ही नहीं है कि आप अपनी सेल्फ़ केयर कर सकें। और हम अपने घर को संवारते हैं, उसको खूबसूरत बनाने के पीछे हम अपने आप को भूल जाते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अर्ली मॉर्निंग उठना है। जैसे ही आप बच्चों को स्कूल भेजती हैं उसके बाद आपने सोना नहीं बल्कि अपने हिस्से का जो काम है वो करना है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, अगर तो आपका सेपरेट घर है तो वो आप अपना काम खुद ही कर सकती हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो डिवाइड हो जाते हैं, जो पर्सनली आपके काम होते हैं वही आपको करने पड़ते हैं। मैं खैर ज़्यादा फैमिली तो नहीं है, हम घर के 9 मेंबर। मैं हूँ, मेरा हस्बैंड, मेरे 3 बच्चे और मेरे सास ससुर, एक ननद है और एक मेरी बड़ी ननद का बेटा जो हमारे घर ही रहता है। कुल मिला के हम 9 पर्सन्स हैं जो इस घर में रहते हैं। मैं अपने काम के साथ साथ जो है आज वॉशिंग मशीन भी लगाई है ताकि मैं अपने कपड़े जो हैं वो भी वॉश हो जाएंगे साथ साथ, और मैं काम करती करती इसको भी कर लूँगी। थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लग जाता है। मैं क्या करती हूँ कि जब सफाई करती हूँ तो साथ ही मशीन लगा लेती हूँ। अब मैं सफाई कर रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ तो साथ मैंने मशीन लगा दी है। मैं कपड़े निकाल निकाल के साइड पे रखती जाती हूँ, ड्रेन करके, फिर उसके बाद मैं स्पिनर कर लेती हूँ। साथ साथ आपने अपना ख्याल रखना है। घर का काम करते हुए स्वेटिंग होती है, डिहाइड्रेशन का मसला हो जाता है। आपने लाजमी पानी के 5 से 7 गिलास ज़रूर पीने हैं जब आप काम कर रही हों। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अब मेरी जो काम है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जो मेरा काम है वो स्टार्ट हो जाता है। मैं सबसे पहले घर में झाड़ू लगाती हूँ और जो खलारा वगैरह होता है वो मैं सबसे पहले उठा लेती हूँ। और यहाँ पे कारपेट था इसलिए मैंने उठा के सफाई की, दोबारा से इसको यहाँ पे रख दिया। घर का जितना भी आप खलारा वगैरह जो पड़ा होता है अगर आप उसको साथ ही के साथ करेंगी तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप सबसे पहले जो है घर की जो चीज़ें पड़ी होती हैं बिखरी हुई उनको अगर आप उठा लें, उसके बाद आप झाड़ू पकड़ें और लास्ट तक आप सफाई करती जाएंगी। अगर आप ऐसे करेंगी कि आपने झाड़ू भी पकड़ा हुआ है, साथ साथ आप चीज़ें भी उठा रही हैं, साथ झाड़ू लगा रही हैं, इस तरह आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप एक ही साथ चीज़ों को उठा के रख लेती हैं तो वो बेस्ट होता है। अभी मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी और मैं अब इसको सेपरेट इसको मैं चेयर्स को अब इकट्ठा करके रख रही हूँ और इसके नीचे से मैं झाड़ू लगा लूँगी। इसके बाद जब मैं साफ़ी लगाऊँगी, साफ़ी लगाने के साथ ही मैंने इन चेयर्स को सेट करके रख देना है। ये मेरा टेबल और ये चेयर्स इसी कॉर्नर में रहती हैं क्योंकि और तो कोई इसके लिए प्रॉपर जगह नहीं है। और ये मेरा रूम ऑलमोस्ट साफ़ ही रहता है, यहाँ पे आना जाना कम होता है। और मैं आपको नज़र आ रही होंगी कि मैं आगे आगे से झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मैंने कल जो है इसकी डीप क्लीनिंग की थी, यानी बेड के नीचे से, साइड टेबल के नीचे से मैंने अच्छी तरह से झाड़ू लगा दिया था। तो अगर आप एक दिन ऐसा कर लेती हैं, दूसरा दिन आप शॉर्ट करती हैं, यानी आगे से निकाल लिया, साफ़ी लगा ली, इस तरह से आपका काम आसान हो जाता है। और इसके साथ साथ आप कोई और भी काम कर सकती हैं, जैसे मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है। अगर आप डीपली सफाई करती हैं तो फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो ये वाला मेरा बाहर का एरिया है और यहाँ पे जो मैं झाड़ू लगाने के बाद जो अगला वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मैं रोज़ तो नहीं धोती, लेकिन ये है कि 2 दिन के बाद मैंने इसको मस्ट वॉश करना होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। और मेरा जो घर है ना वो विलेज एरिया है और बाहर से बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, कोई भी इस चीज़ का ख्याल नहीं करता। खैर अपने बच्चों को तो हम डांट लेते हैं लेकिन बड़ों को हम डांट नहीं सकते, ना ही उनको मना कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको वॉश कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बाइक्स वगैरह खड़ी होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो है वो यहाँ पे आ जाती है, इसलिए मैंने इसको पानी के साथ वॉश कर लिया है। अब हल्का हल्का वाइपर लगाऊंगी तो यहाँ से साफ़ हो जाएगा। ये वो वाला एरिया जहाँ पे धूप पड़ती है तो मैं सबसे पहले ये वाला एरिया ही साफ़ करती हूँ ताकि धूप निकल ना जाए, और धूप में काम करना मुश्किल हो जाता है और आपकी स्किन पे भी बहुत अफेक्ट पड़ता है।
सबसे पहले मैं वो काम करती हूँ जो धूप में वाला होता है। तो धूप वाला एरिया साफ़ हो चुका है। अब मैं इधर साफ़ी लगा लूँगी। साफ़ी जो है मैं वाइपर के साथ ही लगाती हूँ और बैठ के नहीं लगाती, क्योंकि बैठ के मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है। वाइपर के साथ मैं ईज़िली लगा लेती हूँ। अगर आप स्लिम स्मार्ट नहीं है, मोटापा है, तो आपने क्या करना है, आपने बैठ के साफ़ी लगानी है। इससे ये होता है कि आपके जो पेट है वो भी कम हो जाता है और थाइस का जो बहुत मसला होता है ख़वातीन को, वो भी कम होता है। तो खैर मैं तो स्लिम स्मार्ट हूँ, इसलिए मैं वाइपर के साथ ही लगा रही हूँ। ये मेरी सीढ़ियों वाला एरिया है और यहाँ से भी मैं कारपेट उठा लूँगी। जब ये ड्राई हो जाएगा दोबारा मैं इस जगह पे रख दूँगी। तो ये वाला हिस्सा मैंने धो लिया है और मैं डेली ही इसको धो लेती हूँ। इधर से भी, इधर छाँव ही रहती है, तो मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब आपको सिंक मेरा नज़र आ रहा है और इसको भी इतना मांजने थांजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं इसको साथ साथ ही क्लीन करती रहती हूँ। तो क्लीन करने का ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मेरे जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो इतने नॉटी हैं, वो साबुन के साथ इसको जो है वो ज़्यादा मैसी कर देते हैं। फिर मुझे दिन से 3 से 4 दफ़ा इसको लाजमी वॉश करना पड़ता है। बच्चे बहुत शरारती होते हैं और उनको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये भी जो साफ़ी है ना, हमारे घर इतनी मिट्टी आती है बाहर से, दिखने में नज़र नहीं आती, लेकिन जब साफ़ी लगाते हैं ना तो इसके अंदर ऐसे चिपक जाती है। इसको डंडे से कूट कूट के फिर बाहर निकालना पड़ता है। ये वाला एरिया भी मेरा सारा वॉश हो चुका है और अब मैंने आपको दिखाना है कि इसकी फ़ाइनल लुक, कि मैंने इसको सारे को वॉश कर लिया है, सारे को साफ़ कर लिया है और देखें माशाल्लाह से कितना नीट है। और ये मेरा ऐसे ही नीट रहता है, क्योंकि मैं जो है जब भी गंद पड़ता है ना उसको साथ साथ ही मैं उठा लेती हूँ। ये मेरा सिटिंग रूम है और साथ ही मेरा डाइनिंग रूम है, यानी दोनों ये अटैच है। और ये घर से ना एक साइड पे इसका डोर निकलता है, क्योंकि बाहर से कोई आ जाता है तो फिर उसको हम यहाँ पे ही बिठा देते हैं। इसको भी मैंने कल इसकी डीप क्लीनिंग की थी, इसलिए मैं लाइट सा आगे आगे से इसकी साफ़ी लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो 1 से 2 दफ़ा तो इधर राउंड लाजमी लगाते हैं। तो साथ में ये जो होता है ना आपका कारपेट, इसको आप अगर बरसात के मौसम में वॉश करना मुश्किल हो जाता है इसके ड्राई होने में, तो इस पर आप गीला कपड़ा लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा जो है ना ये साफ़ हो जाता है। इसकी मिट्टी जो है रिमूव हो जाती है और काफ़ी खिल सा जाता है। अच्छा, बहुत से जो लोग होते हैं ना वो इस तरह के जो टेबल होते हैं ना उनके ऊपर शीट चढ़ा देते हैं, जो कि बड़ा मुझे बुरा सा लगता है। अगर आप इस तरह की बनवाए हैं तो इसको ऐसे सफाई करने की तो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके ऊपर हल्की सी जो मिट्टी जो लग जाती है तो बड़े बदनुमा लगते हैं। तो इसलिए मैं इसको लाजमी साफ़ करती हूँ और डेली ही इसको साफ़ करना होता है। और अगर आपके घर में भी ऐसे हैं तो प्लीज़ इनके ऊपर शीट ना चढ़ाया करें। लोग चढ़ा लेते हैं ताकि उनकी जो है सफाई वगैरह ना करनी पड़े, क्योंकि इसके ऊपर एक चाय का कप भी रख दो ना तो वो भी स्टेन छोड़ देता है। अगर आप डेली डस्टिंग करते हो ना तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है कि आप इसको रगड़ रगड़ के साफ़ करने की। खैर, ये जो कुशन्स आपको नज़र आ रहे हैं ये मेरे सोफ़े, वो इसके ऊपर मैंने कवर चढ़ाया हुआ था सेम इसकी तरह का, तो इसलिए ये आपको थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह जल्दी ही ना इसके साथ के हम यहाँ तो बनवाऊँगी, तो यहाँ से भी डिज़ायर से लेके आऊँगी। खैर, ये वाला जो आपको सोफ़ा नज़र आ रहा है चाइनीज़ सोफ़ा है और इसके जो कुशन्स हैं ना ये मैंने खुद ही बनाए हुए हैं। इधर से भी मैं हल्की हल्की डस्टिंग कर लूँगी। मेरे फर्नीचर पे बहुत ही कम डस्टिंग होती है, क्योंकि मैं इसको करती रहती हूँ। है ये मेरे घर का लास्ट वाला पार्ट है जिसको मैं एंड पे साफ़ करती हूँ, और ये है स्टेयर्स, और इसको गीले कपड़े के साथ ही साफ़ करना पड़ता है। ब्लैक कलर की है और अगर इसके पे चल के देखो ना तो इतने स्टेन छोड़ जाते हैं। ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी जो आपके साथ शेयर की। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।